आज हम क्लास 10th का फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.1। उससे कल कुछ क्वेश्चन किए थे, आज उसका सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ क्या बोला भाई, देखो q क्या है, एक इंटीजर है और इसी को हमने क्या करना है, शो करके दिखाना है कि भाई शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो वो इस पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ क्या था, ओड पॉजिटिव इंटीजर है, एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ मैं लिखना भूल गया था। तो एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर, जैसे देखो आपने क्या करना है, ऐसे लिखना है, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स, आपने क्या नंबर मान लेना है, एक्स। ठीक है, यानी कोई एक्स नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो एक्स नंबर है और इस नंबर को, यानी कि कोई भी नंबर है जहाँ क्यू क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो फिर ये जो 6 दिया है ये क्या है भाई। ठीक है, आप देखो यूक्लिड लेमा जो मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो यूक्लिड लेमा क्या बोलता है भाई, यूक्लिड लेमा मेथड में अगर हमारा कोई नंबर है, ठीक है, हमारे पास कोई नंबर है, अगर उसको हम किसी से डिवाइड करते हैं तो हम उस नंबर को ऐसे लिखेंगे, उस नंबर को x, मान लीजिए ये x नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे b क्या होता है, डिवाइजर, b क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे, यानी कि जो ये b होता है ये क्या होता है, डिवाइजर, ये डिवाइजर होता है। ठीक है, क्यू क्या होता है आपका, क्वोशेंट। ठीक है, r क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है, इस तरह आप लिखोगे। तो आपने क्या करना है, अभी यहाँ इस हमारे पास एक नंबर है जो दिया है, यानी कि हमें ये 6q+1, 6q+3 इस फॉर्म में शो करना है। तो जो ये 6q+1 है, ठीक है, इसमें जो ये 6 है ना आपका, ये 6 क्या है, b है। ठीक है, ये q क्या है आपका, क्वोशेंट है। ठीक है, और ये 1 क्या है आपका, रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका जो रिमाइंडर है ना, डिवाइजर से, यानी कि डिवाइजर से जो रिमाइंडर है वो क्या होता है, हमेशा उससे एक कम तक आता है, 0 से लेके 1 कम तक। यानी कि रिमाइंडर जो है इसमें आपका रिमाइंडर, यानी कि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ तक हो सकती है। तो अपना जो फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस अपना क्या बनेगा, अगर हम x को, x हमारा नंबर है, अगर इस x नंबर को लिखें तो हम इसको इस प्रकार लिख पाएंगे, 6q+0। फिर दूसरा केस इस तरह लिख पाएंगे, 6q+1। फिर हम इसको ऐसे भी लिख पाएंगे, 6q+2। फिर इसको 6q+3 और फिर हम इसको ऐसे भी लिख पाएंगे, 6q+4 और फिर 6q+5। हम इस तरह लिख पाएंगे इन नंबर्स को। अब लेकिन उसने बोला क्या है कि भाई क्यू क्या है, क्यू इज वेयर क्यू इज सम इंटीजर, क्यू कुछ भी हो सकता है, एनी इंटीजर। ठीक है, तो क्यू इंटीजर हो सकता है, यहाँ 0, 1, 2, 3 कुछ भी लिखो आप। ठीक है, इंटीजर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी इसने बोला है ओड पॉजिटिव इंटीजर, क्या कि भाई कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, 6q+1, 6q+3, 6q+5, इस तरह की फॉर्म में लिखा जाएगा। हमें पता है फिर भाई जो ओड नंबर होते हैं वो क्या, नॉट डिविजिबल बाई 2 होते हैं, और जो इवन नंबर होते हैं वो डिविजिबल बाई 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो जो 6 है ये क्या है, क्या ये 2 से डिविजिबल है, एक बार क्यू को अगर आप भूल जाओ तो 6 देखो डिविजिबल है 2 से, हाँ डिविजिबल है, तो ये आपका ओड नंबर नहीं है, तो ये क्या है, इवन है ये तो। ठीक है, लेकिन हमें तो ओड की तलाश है। तो यहाँ देखो 6, ये तो क्या है आपका, इवन नंबर है, 6 2 से डिविजिबल है, बट 1 ऐड होगा इसमें, तो 1 इसको ऐड होने से ये क्या बना देगा, इसको ओड बना देगा। ठीक है, ये ओड नंबर है।
ठीक है। फिर 2 क्या हो गया, ये इवन था, ये भी इवन हो गया, तो ये इवन है। ये फिर आपका ये इवन था लेकिन 3 प्लस कर दिया, 3 क्या है आपका ओड नंबर है, तो ये ओड हो गया, ठीक है। फिर क्या है, ये आपका क्या है, इवन हो गया ये 4, फिर ये क्या है आपका ओड नंबर है, ठीक है। तो इस तरह कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी भी ओड नंबर में, किसी भी इवन नंबर में अगर एक ओड नंबर ऐड करते हो 1, 3, 5, तो उसे क्या देगा, उसको ओड ही बना देगा, ठीक है, ओड नंबर बना देगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यस वी कैन राइट एनी ओड नंबर इन दिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म में भाई, 6q + 1 एंड 6q + 3 एंड 6q + 5, ठीक है। इस फॉर्म में हम उसको लिख पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो अभी देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। अभी इसको मैं साफ कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ बोर्ड पे मैंने लिखा है क्वेश्चन, तो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। m कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लेनी। दूसरा, यूक्लिड को आपने क्या करना है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ, यानी कि उसका स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ, यानी कि या तो वो इस फॉर्म में होगा या फिर 3m + 1 की फॉर्म में होगा। तो अभी हम कैसे करेंगे, इसी तरह लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी इज इक्वल टू x, ठीक है। अभी x हमने नंबर मान लिया। अब इस x नंबर को हम कैसे लिख पाएंगे, यूक्लिड लेमा का यूज़ करके, तो हम x को ऐसे लिख पाएंगे भाई BQ + R। ये BQ मैंने डिफाइन कर दिया है, B डिवाइजर होता है, Q कोशेंट होता है और R रिमाइंडर होता है, ठीक है। इस तरह हम इसको लिख पाएंगे। तो लिख तो पाएंगे, ठीक है, लेकिन इसने क्या दिया है भाई, किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m और 3m + 1 की फॉर्म में। तो अगर 3m यानी कि कोई नंबर है x, ठीक है, वो अगर मैंने 3m + 3m या फिर 3m + 1 की फॉर्म में होना चाहिए, क्या उस किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखा है इसने टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर। इस तरह लिख पाएंगे हम। तो यहाँ देखो हमने क्या करना है, ये डिवाइजर है 3, ठीक है। अगर 3 डिवाइजर है तो अपनी r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, 1 और 2 तक जाएगी, ठीक है। तो अपना यहाँ पे x की वैल्यू अपनी क्या क्या होगी, यहाँ पे हम इसको लिख पाएंगे। फर्स्ट केस में क्या लिख पाएंगे भाई, 3q b की जगह 3 डाल दिया, 3q + 0, एक बात। दूसरी बात, हम दूसरा नंबर हमारे पास क्या बनेगा, 3q + 1, और तीसरा नंबर हमारे पास क्या बनेगा, 3q + 2, ये बनेगा, ठीक है। हमने ये नंबर लेट कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम भाई, जो ये नंबर है फर्स्ट केस में भाई स्केयरिंग बोथ साइड, इसके दोनों तरफ स्केयर करेंगे हम, ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जब हम स्केयर करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड। तो x² = 9q², ठीक है, ये हो गया। फिर ये तो इतना हो गया। अब इसको हम कैसे लिख पाएंगे, इस नंबर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख पाएंगे इस नंबर को, यानी कि स्क्वायर है यहाँ पे, और इसको हम लिख पाएंगे x² = अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन ले लिया और यहाँ हो गया 3q का स्क्वायर, और 3q क्या है इसमें, एनी पॉजिटिव m है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, m क्या माना हमने, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ ये क्या है, एक इंटीजर तो है ही, एक इंटीजर है, और इसको हमने नाम दे दिया m, तो यहाँ लिख दिया हमने 3m, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इसको देखो, इसको भी स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, ये नीचे वाला एक बार साफ कर देता हूँ। तो इसको स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये ऐसे बनेगा x² =
जब 3 क्यू यहाँ लिख ही देता हूँ, 3 क्यू प्लस 1 इसका स्क्वायर, और इसको स्क्वायर जब इनको सोल्व करेंगे ये होगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये ab का a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला उम्मीद है आप लोगों को याद ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab ये समझ लेना आप लोगों ने ab, ठीक है। तो x के 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab है यानी कि 6q, इस तरह। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और ठीक लिख देते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इस तरह हो गया। अब यहाँ देखो मैं इसको भी थोड़ा इस तरह लिख पाऊँगा, बस इतना से जहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट लगाया है यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, वैसे तो 3q कॉमन ले सकते हो, बट q को तो हमने यहीं पे रखना है, केवल 3 यहाँ से कॉमन लेना है हमने, तो 3 मैंने कॉमन लिया, यहाँ आ गया आपका 3q स्क्वायर और प्लस में 2q, ठीक है, इतना हो गया ना, और प्लस में 1, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो कुछ भी नंबर हो सकता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, और इस एनी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब इसको हमने नाम दे दिया m, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया m, यानी कि नंबर क्या बन गया हमारे पास 3m प्लस 1, ठीक है। ये x स्क्वायर कहने का मतलब देखो यहाँ एक नंबर था, इस नंबर को हमने किस में 3m में शो कर दिया कि हाँ भाई x स्क्वायर ऐसे होगा। फिर एक दूसरा नंबर जो हमारे पास ये बना था इसको भी हमने इस फॉर्म में स्पष्ट कर दिया है। अब एक जो तीसरी कंडीशन बनती है, वो तीसरी कंडीशन के लिए मुझे थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा, ये साफ़ कर देता हूँ। तीसरी कंडीशन के लिए क्या है, तीसरी कंडीशन ये बनी थी हमारी, यानी कि x की वैल्यू यानी कि जो नंबर है वो नंबर क्या हो सकता है आपका 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, ये आपका नंबर हो सकता है। अब इसको भी टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, x स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर करोगे तो यहाँ लिख देता हूँ 3q प्लस 2 और इसका स्क्वायर, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया आपका 9q का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 12q, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने वहाँ पे सोल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और फिर ये देखो आप इसको क्या करना है, अब हमने इसको सोल्व कर देना है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लेते हैं पहले तो, 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या करना, मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3 कॉमन ले सकता हूँ, बट क्या हुआ जो 4 है, लेकिन हमें तो फॉर्म क्या बनानी है, हमें तो फॉर्म ये बनानी है ना 3m प्लस 1, इस तरह बनानी है, या फिर 3m, ये फॉर्म चाहिए हमें, ठीक है। इसलिए हमें 4 को भी स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 4 को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, वो कैसे, वो 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं 4 को, है ना। तो 3 प्लस 1 लिख दिया, तो यहाँ हमारे पास बना 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 और प्लस 1, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब क्या करना है, इस नंबर में से, इतने नंबर में से हमने 3 को कॉमन लेना है, क्योंकि 3 बाहर रखना है। तो यहाँ होगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1, और यहाँ ये प्लस 1, ठीक है। अब ये नंबर क्या है, यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये मान लिया इसकी वैल्यू m है, तो हमने लिख दिया 3m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ हमने आपको बता दिया कि भाई कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में होगा, या तो 3m की फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।